बच्चों सीवीटी एग्जाम में मैथ्स डोमेन में लगभग 4.5 लाख बच्चे पेपर देते हैं, नियर अबाउट 4 से 4.5 लाख बच्चे, अगर मैं सीवीटी 2023 की बात करता हूं तो। और इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि जितनी भी इंडिया की टॉप नोच प्लेसमेंट वाली ब्रांचेज हैं, सब में मैथ्स डोमेन कंपलसरी है। चाहे आप डीयू में इकोनॉमिक्स ऑनर्स की बात करो, चाहे आप बीकॉम ऑनर्स की बात करो, चाहे आप बीबीए एफआईए, चाहे बीएमएस, मैथमेटिक्स ऑनर्स, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स, जितनी भी टॉप नोच प्लेसमेंट ओरिएंटेड ब्रांचेज हैं, सब में मैथ डोमेन कंपलसरी है। चाहे आप बीएचयू में साइंस डोमेन की बात करो तो इस वजह से ज्यादातर बच्चे मैथ्स डोमेन को ऑप्ट करते हैं। लेकिन मैथ्स डोमेन की स्ट्रेटजी थोड़ी सी बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में अलग होती है। यहां पर मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं कि आखिरकार जो लगातार मेरे इतने सालों का अनुभव है, जो सीवीटी में बच्चे इजी वर्सेज हार्ड किस टाइप से आप किन टॉपिक्स को टारगेट कर सकते हो, किस टॉपिक से कितने नंबर आपके पेपर में पूछे जाते हैं, पूरा का पूरा डिटेल में सेशन में चर्चा करेंगे। यहां पर मैं आपको समझाने वाला हूं सेशन में किस चैप्टर से कौन कौन से सवाल आते हैं, किस टाइप के सवाल आते हैं और कितने नंबर के सवाल आते हैं। तो ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल आप लोगों के लिए रहने वाला है। तो डिटेल में पूरा सेशन अच्छी तरीके से देखना, और इस सेशन को देखने के बाद तुम्हें यह भी समझ आ जाएगा कि अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता तो तुम कौन कौन से चैप्टर को टारगेट कर लो कि कुछ तो आ जाए। मैं तुम्हें यहां पर 100 नंबर 120 नंबर तो तुम्हारे पेपर के लिए एकदम आउट करके जाने वाला हूं, अगर तुमने थोड़े एक चैप्टर पे ढंग से फोकस कर लिया तो। अब बच्चों को किन चैप्टर्स में दिक्कत होती है, बच्चों को कौन से चैप्टर ज्यादा मजे आते हैं और कौन से चैप्टर बच्चों के पर्सपेक्टिव से आसान है, टफ है, हार्ड है, मैं वो सारी बातों के ऊपर चर्चा करने वाला हूं। तो चलो यार एक बार देखते हैं मैथ में इजी चैप्टर कौन कौन से हैं। अब इसमें तुम टारगेट कर सकते हो चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, 2 सवाल आते हैं भैया 10 नंबर के, सेव कर लेना इसको। चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 2 सवाल आते हैं 10 नंबर के। चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस, चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट, दोनों से मिला के 6 से 7 सवाल आते हैं, 40 नंबर के सवाल नियर अबाउट। चैप्टर नंबर 8 से एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल, 2 क्वेश्चन यानी 10 नंबर के करीब आते हैं, और टोटल इस तरीके से मिलाओगे तो 70 नंबर लगभग। ये तो नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेट मैंने लिखा है, मोर देन 70% इन्हीं सेगमेंट से आता है, मतलब सॉरी 70% कह रहा हूँ, 70 मार्क्स इन्हीं सेगमेंट से आता है। और आप ये मान के चलो कि ये सारे चैप्टर ऐसे चैप्टर हैं कि तुम मतलब तुम ये मान के चलो कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा इस पे और ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे इस पे, और इन दोनों पे मिला के लगभग 5 घंटे, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पे नियर अबाउट 2 घंटे। तो 5, 2, 7, 2, 9 और 2, 11 घंटे में आराम से सारे चैप्टर 70 नंबर के तुम कंप्लीट कर सकते हो अगर ढंग से पढ़ लो तो। अब भैया मॉडरेट चैप्टर की बात करते हैं। मॉडरेट चैप्टर यानी कि जो ना तो ज्यादा कठिन है ना तो ज्यादा आसान है। इसमें चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, 3 से 4 सवाल आते हैं, 20 नंबर के सवाल आते हैं इससे नियर अबाउट। चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन, 2 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 10 नंबर के सवाल। चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा, 2 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के। चैप्टर नंबर 12 एलपीपी से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इससे भी नियर अबाउट 10 नंबर के सवाल आते हैं। इस हिसाब से 50 नंबर के सवाल मॉडरेट चैप्टर से आते हैं। यानी कि अगर मैं इजी और मॉडरेट दोनों को मिला दूं तो लगभग 120 से 130 नंबर तुम्हारा ऐसा पेपर आता है जो तुम आराम से कवर कर सकते हो। और अगर मैं इनके कवरेज की मैं बात करता हूं तो आपको इसको पढ़ने में लगभग 5 घंटे, डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ने में कम से कम 4 घंटे, वेक्टर अलजेब्रा को पढ़ने में कम से कम 4 घंटे, और इसको पढ़ने में एलपीपी पढ़ने में 2 घंटे। तो 4, 2, 6, 4, 10, 5, 15, यानी कि तुम 15 घंटे में इस चीज को आराम से अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को। इसके अलावा टफेस्ट चैप्टर की मैं बात करता हूं जो लगातार बच्चों को टफ आता है, मतलब टफ महसूस होता है। इसमें चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव, लगभग 30 नंबर का सवाल इससे आता है। पूरी मैथ में सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं बेटा, एक वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और दूसरा मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से। चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल से 2 से 3 सवाल, लगभग 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 11 3D ज्योमेट्री, 2 क्वेश्चन 10 नंबर के सवाल आते हैं। चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी से नियर अबाउट 20 मार्क्स का सवाल आता है। तो इस तरीके से तुम देखोगे तो 75 से 80 नंबर के सवाल ये टफ वाले सेगमेंट से आते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि सीवीटी में लगभग 130 से 140 नंबर कवर कर पाना बहुत ही आसान काम है अगर तुम सच में अच्छी तरीके से तैयारी करते हो तो। अब यार एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तुम्हें पढ़ने में कम से कम 6 से 7 घंटे लगेंगे। इंटीग्रल पढ़ने में भी कम से कम तुम्हारे को 6 से 7 घंटे लगेंगे। 3D ज्योमेट्री भी पढ़ने में 6 से 7 घंटे लगेंगे। मतलब तुम कॉस्ट बेनिफिट रेशियो के हिसाब से देखोगे तो सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगेगा। और प्रोबेबिलिटी पढ़ने में कम से कम तुम्हारे को 4 से 5 घंटे लगेंगे। इस हिसाब से मैक्सिमम 7, 7, 14, 21 और 5, 26, यानी कि 26 घंटे तुम्हारे को इस पे देने पड़ेंगे, तब जाके ये तैयार होगा। अब यहाँ पे तुम खुद ही सोचो कि अगर मान लो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सीवीटी मैथ डोमेन में पास होना है तो तुम्हें कौन कौन से चैप्टर को टारगेट करना चाहिए। अब ये वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में पीछे करके,
और अच्छी तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को बना लेना कि मुझे किस किस जगह पे अच्छी तरीके से फोकस करना है, ठीक है। तो जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं, अब यार अपनी टेंशन वेंशन छोड़ो, मैथ की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। और ये जो शेड्यूलिंग मैंने तुम्हें बताई है कितने इतने घंटे, ये सारे जो घंटे हैं, ये घंटे सारे के सारे मेरे ऊपर छोड़ दो कि शशांक सर करा देंगे, SSR सर करा देंगे, और मैं तुम्हें पूरा का पूरा मैथ डोमेन भाई खत्म करा दूंगा आगे आने वाले 40 दिनों में। और ये 40 दिनों में तुम खत्म कैसे करोगे बेटा? ऑलरेडी देखो प्रतिज्ञा लॉन्च कर दिया गया है। जितने भी मेरे बच्चे अगर अभी तक भी प्रतिज्ञा में एनरोल नहीं किए, अच्छी तरीके से कर लो यार, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कर चुके ऑलरेडी। क्योंकि 40 दिन बाद तुम यही रिग्रेट करोगे कि सर काश मैंने कर लिया होता और 40 दिनों में मेरा सिलेबस मेरे हाथ में होता। तो मैथ का जो सबसे भयंकर कंटेंट है ब्लैक पीपीटी 3.0, लगातार आप लोग कहते हो कि सर ब्लैक पीपीटी कहाँ मिलेगी? बेटा ब्लैक पीपीटी 3.0 मैं आपको पेड बैचेज में प्रोवाइड करता हूं। इसके अलावा हैंडमेड फ्लो चार्ट, हैंडमेड सारी चीजें मैं इसमें तुम्हारे को, क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट, अड्डा 24/7 की PYP किट, सब कुछ इसमें अवेलेबल है। तो अभी का सबसे लेटेस्ट बैच प्रतिज्ञा प्लस, इसमें तुम्हारे को हाइब्रिड टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी OMR के साथ में, और इसके अलावा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों टेस्ट सीरीज, PYP किट, सारी की सारी क्लासेस। यहाँ पर साइंस में PCM का अलग है, PCB का अलग है, तो तुम यहाँ पर देख सकते हो। PCM में आपको बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और GT सब कुछ मिलेगा। सारी क्लासेस लाइव क्लास होंगी, कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं है। हाँ, इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस आपको डिटेल रिकॉर्डेड क्लासेस दी गई है। खजाना बैच आपके ऐप में शो हो रहा होगा, जिसमें मैथ की लगभग 90 क्लासेस में मैंने पूरी मैथमेटिक्स पढ़ाई, पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ बेटा। तो आप अच्छे से एनरोल करो, क्योंकि आप जितना लेट करोगे उतना ही ज़्यादा आपकी तैयारी में दिक्कत होने वाली है। आज के 10 दिन बाद करोगे तो खजाना बैच आप देख ही नहीं पाओगे। अभी करोगे रोज डेली 4-4 क्लासेस, 5-5 क्लासेस करके आराम से 27 तारीख के पहले खत्म कर दो। उसके बाद 27 तारीख से अच्छी तरीके से आप इसमें जो प्रतिज्ञा की क्लासेस चालू होंगी, आपको प्रतिज्ञा बैच को फॉलो करना है बेटा। नीचे यहाँ पर प्लानर दिया गया है, इसमें फैकल्टीज दिए गए। प्लानर यहाँ पर नीचे देख लेना कि प्लानर कौन सी क्लास कब चालू हो रही है। इससे मैथ की जो क्लास है आप यहाँ से देख सकते हो कि 27 तारीख से आपकी मैथ की क्लास चालू हो रही है, दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में। तो जितने भी बच्चों ने अगर इनकेस अभी तक भी बेटा एनरोल नहीं करा है भाई, जल्दी से कर लो फटाफट तुम लोग, अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है। और बेटा तुम्हारे लिए जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं, तुम लोगों के लिए होली सेल पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है आपको। Y457 डिस्काउंट कोड आप यहां पर यूज कर सकते हो। यहां पर Y457 जैसे आप लगाओगे सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट तुम्हारे को मिल रहा होगा। ये देखो 20% का बेटा, तो ये आपको कूपन कोड यूज करना है Y457, 20% का सबसे बड़ा डिस्काउंट। अगर आप यही चीज ऐप के थ्रू करते हो तो आपको 21% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। तो जितने भी मेरे बच्चे एनरोल करोगे, मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप यहां पर Y457 कोड लगाओगे और प्लस ऐप के थ्रू जब आप एनरोल करोगे तो बेटा आपको 21% का सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा होगा। वो इससे भी ज्यादा तुम्हारे को डिस्काउंट मिल जाएगा 21% का। इसके अलावा ऐप के थ्रू करना, इसके अलावा जो भी तुम्हारे ऐप में कॉइन्स होंगी उनका यूज कर लेना, तो तुम्हारा ये जो कॉस्टिंग है ये और भी ज्यादा डाउन हो जाएगी। नियर अबाउट आप ये मान के चलो कि 3100 के करीब तुम्हारा ये बैच पड़ जाएगा। और 3100 में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बैच की कॉस्टिंग नहीं है, 3100 में तुम्हारा सब कुछ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और GT, और इसके अलावा इसमें PYP किट, और इसके अलावा तुम्हारे को हाइब्रिड टेस्ट, सब कुछ है यार इसमें, मेंटोरशिप प्रोग्राम, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड हियर। तो वन स्टॉप सिंगल सोल्यूशन है ये। प्रतिज्ञा प्लस में बेटा आप एनरोल करना, जो भी बच्चे अभी करोगे तो। और यार ये होली सेल सिर्फ और सिर्फ होली तक ही रहेगी, तो जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हो जल्दी कर लेना, टाइम वेस्ट मत करना बिल्कुल भी, अदरवाइज नुकसान बेटा सिर्फ और सिर्फ आपका ही होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस सेशन। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता के जाना कि आपकी मैथ की तैयारी कैसी है और कितनी है अभी के टाइम पे, और ये भी मुझे बता के जाना कि आखिरकार कौन कौन से चैप्टर में तुम्हें ज्यादा समस्या होती है, सो दैट मैं उस पर वन शॉट लेके तुम्हारे लिए आ सकूं। तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बेटा जरूर बता के जाना कि कौन कौन से चैप्टर तुम्हें ज्यादा परेशान करते हैं और तुम्हारी मैथ की तैयारी कितनी ज्यादा है, तो नीचे जरूर बता के जाना। अपनी फीलिंग्स लिख के जाना। सेशन कैसा लगा? थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।